मुझे आप पहले बताइए कहाँ से आप हैं और आपकी क्वेरीज क्या है, राइट? गुड आफ्टरनून मैम, मैं आगरा से हूँ और मेरा नाम अमन कसारिया है। और मैंने भी एक स्कूल। जी, दोबारा बताएं मैंने अपना एक गुड नेम स्कूल। एक बार। सॉरी। दोबारा अपना गुड नेम बताएं। माय नेम इज अमन कसारिया फ्रॉम आगरा। फ्रॉम आगरा। आगरा। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये नियर टू दिल्ली ही है। और यस सर। सो अब मुझे ये आप बताइए कि आपने जो बुक सेशन किया है, आपने बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन को लेके ज्यादा डाउट आ रहे हैं। तो मुझे रजिस्ट्रेशन। हाँ जी सर। हाँ, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को लेके आ रहे हैं। देखो सर, मैं काफी वीडियोस में अपने बताती हूँ कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी फॉर्मेलिटी और लीगल फॉर्म। तो आप इजीली अपना प्ले स्कूल खोल सकते हैं। टिल मैं गाइडेंस दूंगी कि नर्सरी तक और प्ले स्कूल आप पहले स्टार्ट कीजिए। लेकिन एलकेजी और यूकेजी के लिए आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, और कई एरियाज में टिल यूकेजी तक भी रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेलिटी की नीड नहीं होती। ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये नेक्स्ट स्कूल में जब बच्चा फर्स्ट में जाएगा तो वहां पे उनको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये होना चाहिए कि आपके यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, ऑफकोर्स वहां पे एलकेजी में टेस्ट लिया जाएगा। मान लो नर्सरी तक आपका स्कूल है तो वो एलकेजी में आगे प्रमोट होते हैं, तो ऑफकोर्स एलकेजी में तो कोई टेस्ट नहीं लेता, बहुत ही एक या दो स्कूल्स लेता है। बस यूकेजी में जरूर टेस्ट लिया जाएगा क्योंकि एलकेजी उसका बेस ईयर है। तो आपके स्कूल से जो निकले बच्चे हैं अगर एलकेजी तक भी हैं तो उनमें क्वालिटी ऑफ लर्निंग आप ऐसे सिखाएं कि कल को उनको कोई टेस्ट में प्रॉब्लम ना आए। टेस्ट को बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, जो एलकेजी का सिलेबस है वो आता है। वो उसके बिहाफ पे जरूर उसको कह देंगे कि भाई बच्चे को जो हम यूकेजी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूकेजी हम देखा जाता बिल्कुल सॉरी एडवांस लेवल की क्लास है। इसमें 1 to 100 बच्चे की आ जाएगी। और वाउल्स, फोनिक्स, सीबीसी वर्ड्स, अगर बच्चे ने बिल्कुल पहले स्टडी नहीं करी है तो उसको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो ये स्कूल्स है ना यूकेजी वाले, वो कहते हैं कि सिर्फ जाने माने स्कूल से आपने एलकेजी करी हो, तो इसलिए वो फॉर्मेलिटी की रिक्वायर करते हैं। लेकिन अगर वो टेस्ट क्लियर कर देंगे तो वो उतनी फॉर्मेलिटी में जाते भी नहीं है। फर्स्ट से अगर आपको स्कूल खोलना है तो वो तो वेरी फर्स्ट डे से आपको अपना लीगल कराना है, ट्रस्ट बनाना होता है, ऑल दैट। लेकिन आप नर्सरी बिना उसके काम कर सकते हैं इजीली। कोई डाउट है इसमें अभी? यस सर। जी। मतलब जैसे कि मैं अपना स्कूल स्टार्टअप किया है तो मैंने उसमें प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी पूरा रखा है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, राइट? नहीं सर, बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अभी आप जो है इजीली अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, बस पेरेंट्स को कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए अपने कि हाँ भाई जो कोर्स हम कंटेंट कराते हैं वो क्या करा रहे हो, वो हमें एडमिशन के टाइम उन्हें बताना पड़ता है जो आपके यहाँ पे स्कूल में आएंगे। ऑफ कोर्स उनका बच्चा क्या पढ़ेगा, दे शुड नो ऑल दीज थिंग्स। लाइक ये करिकुलम है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। लेकिन आप जैसे आप ट्यूटर हो, आपके पास सभी टेक्स्ट ऑलरेडी रेडी है एंड आप उसको गो थ्रू करते हो और बच्चों को पढ़ाते हो। लेकिन अब आप यू आर गोइंग टू ओपन अप प्ले स्कूल्स और प्री स्कूल, क्योंकि प्री स्कूल तक होते हैं और यूकेजी तक ही स्कूल होते हैं। इसमें सर आपको करिकुलम खुद बनाना पड़ेगा। खुद इन द सेंस कि आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या क्या क्लास में क्या क्या शेड्यूल होते हैं। और जितने भी नर्सरी स्कूल्स होते हैं, मैं यूकेजी तक नर्सरी स्कूल्स को कहूंगी कि जितने भी नर्सरी स्कूल्स होते हैं इसमें रिटर्न के साथ साथ ओरल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो डेली बेसिस पे ओरल होना चाहिए, डेली बेसिस पे आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, फन लर्निंग एक्टिविटी, ये सब चीजें भी कंप्लीट पैकेज बनता है। तो उसके लिए जैसे हमारी बुक सेट्स हैं, उसके साथ आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या पढ़ाना है, किस महीने क्या चीज आपको पढ़ानी है। वो सारी चीजें जो है इस करिकुलम में आपको बताई जाएगी और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलम लिस्ट भी आपको दी जाएगी। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें इंक्लूडेड हो गई। ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन बताना है। जैसे आपका एक क्वेश्चन हो भी सकता है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि जब आपके पास पेरेंट्स आएगा यू हैव टू शो द ऑल द करिकुलम कि भाई ये करिकुलम है, इस महीने बच्चा ये पढ़ेगा, ये आपको भी दिया जाएगा। पूरे साल में जैसे थम एक्टिविटी होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है मैं वो एक्टिविटीज आपको दे दूंगी। ठीक है, आप पीडीएफ फॉर्म में आपको वो ले लेना। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैम और कस्टमाइज प्लान हो और मंथली में क्या कराना है, तो उसके लिए एक अपकमिंग मेरी वीडियो आने वाली है। उसको मैंने और थोड़ा पॉलिश किया है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमसे बुक सेट्स बाय करी। तो जो लोग बुक सेट 10+ बाय करते हैं उनके साथ हम उनको मंथली बेसिस पे अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग में पेज नंबर आपको 39 कराना है इस महीने,
40 आपको होमवर्क देना है, 41 आपको नेक्स्ट वीक कराना है। इस तरह की बिल्कुल डिटेल नॉलेज ऑफ दी हुई है। और 1 महीने में आपको क्या आर्ट एंड क्राफ्ट कराना, लाइक थंब पेंटिंग है, बटन पेंटिंग है, कौन से महीने लेनी है, किस महीने कौन सा फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो वो एक कंप्लीट फेस्टिवल्स का चार्ट हम उनको बुक्स के साथ ही दे रहे हैं। तो यानी एक कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं, जिससे एक बेटर है कि उनको सारी इंफॉर्मेशन मिले और एक बेटर वो स्कूल खोल पाए। तो कुछ और पूछना चाहते हैं आप, बताइए। क्वेश्चन में ये है, जो हमारे आसपास के एरिया में जो सिलेबस होते हैं ना, तो उनसे एक तरह से हमारा कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। ओके, ठीक है, हम ये कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं, तो अगर वही स्कूल हमारे ऊपर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन करते हैं या फिर चेकिंग के लिए इसकी एप्लीकेशन वगैरह कुछ डालते हैं, यानी कि मतलब एक कॉम्पिटिशन बन रहा है हमसे, तो बिल्कुल। अगर वो ऐसे कोई हमारे स्कूल में चेकिंग के लिए आता है, तो हमारा उनसे अभी क्या रिप्लाई होगा? मैं आपका क्वेश्चन समझ गई सर। आपने ये पूछा कोई चेकिंग के लिए आ जाए। देखो वैसे तो 101% है, कोई चेकिंग के लिए आएगा नहीं। के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इवन आपके जो नेबर्स हैं, वो जेलेसी या कुछ उस रीजन में कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। वो कोई लीगल एक्शन आपके प्रति नहीं उठा सकते हैं, ये वेरी वेल पता होना चाहिए। तो उनको बताइए कि आप हमें बताइए कि प्ले स्कूल को कहाँ पे हम लीगल करवाएं, आप बता दीजिए, क्योंकि उनका खुद का भी लीगल नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने कभी भी एक वेबसाइट नहीं दे रखी आप यहाँ जाके अपनी फर्म को लीगल करवाइए, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाइए, कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं MSME रजिस्ट्रेशन, ये भी गवर्नमेंट का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसको आप अपने एंड पे करिए, इसमें CA नंबर, आधार कार्ड नंबर लगेगा। गूगल पे जाइए, MSME पे करा के यहाँ बोल, हाँ यहाँ हमने फॉर्म को अपना कराया। तो बस ये थोड़ा सा मैं गाइडेंस दूंगी कि लॉन्ग टर्म रन करने के लिए, एक आप कई लोग होते हैं घर से स्टार्ट कर लेते हैं, या वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं, वो नेबर कर सकते हैं, वो भी शोर के कारण कि बच्चों का शोर बहुत आ रहा है, वो ये वो, उस पे वो केस वगैरह थोड़ा कर सकते हैं। और वो मैं कहीं गलत भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि शोर वगैरह होगा, इंटरप्शन होगा, या कई लोग होते हैं जो छोटी मोटी चीजों को तो एडजस्ट कर लेते हैं, कईयों के नेबर्स नहीं करते। तो मेरे यहाँ पे काफी जो लेडीज हैं, वो इजीली अपने घर से काम कर रही हैं, और इजीली वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक केस मेरे पास आया था कि मैम पड़ोसी के स्कूल ने हमारे स्कूल में आके पोस्टर फाड़ दी, तो ये किसने हक दे दिया? ये तो गलत ही बात हो गई। एक रिटर्न में कमेंट आया था, यूट्यूब पे आया था या व्हाट्सएप पे आया था, तो बड़ा स्ट्रेंज मुझे लगा था कि ऐसे कौन आके तुम्हारे स्कूल में आके तुम्हारे घर पे स्कूल खोला है, तो वो जेलसी फील होती है और कुछ नहीं, वो कॉम्पिटिटर ही था उसका। ये बात मैं आपको सही बोल रही हूँ, कॉम्पिटिटर तो उंगली उठाएंगे और कैसे ना कैसे आपको स्टॉप करने के लिए कहेंगे, या फिर आपको रूमर्स फैला सकते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, काइंड ऑफ ये वो, ये ऐसे भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं। रूमर्स का ध्यान मत दो, क्योंकि जो उनकी सुनेगा, आप तो वैसे ही यहाँ पे जो है एज ए ट्यूटर बहुत अच्छे रिनाउंड हो गए, क्योंकि आप बता रहे काफी बैचेस चलते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपका है कि नहीं है। ये बात आप पहले क्लियर कर दोगे कि हमारा जो है वो MSME में है, जो आपको 2 या 3 दिन में वहां से सर्टिफिकेट लॉन्च हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट करके अपने ऑफिस में या कहीं लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर कोई वैसे कोई प्रॉब्लम करता है, तो उसको आप डील अप करना आना चाहिए कि यस, कोई ये बताइए कि हमको जब आप पूरे दिन से लेकर शाम तक ट्यूटर चला सकते हैं, तो 2 से 3 घंटे के प्ले स्कूल में क्या प्रॉब्लम है? उनको बोलिए कि मैं कोई स्कूल नहीं चला रहा, मैं तो वैसे बस बच्चों को रख रहा हूँ, रखने के लिए बच्चों को टॉय सेक्शन वगैरह है, काइंड ऑफ ऐसे भी करके बात कर ले कि क्रैश टाइप आप थोड़ा नाम रख दीजिए। प्ले स्कूल्स को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे किड्स क्रैच कर दो कुछ करके, बोले मैंने तो छोटा बच्चों का क्रैच करा हुआ है, कोई प्ले स्कूल नहीं है, तो इसमें आप नर्सरी तक एक एक्सपीरियंस ले लीजिए, एक अपने स्कूल का सराउंडिंग का आउटलुक भी ले सकते हैं, तो ये एक सेकंड वे है जाने का तरीका। तो घुमा फिरा के जी चीजें ये होती है। हाँ, बैनर में थर्ड फोर्थ, अगर आपका डाउट नहीं हो तो भी बता दूं कि बैनर कई जगह एरिया में होता है कि आपकी फॉर्म लीगल नहीं है, तो बैनर में वो इशू हो सकते हैं, तो कई जगह वो देख लीजिए कि आपको बैनर लगाने में कोई इशू नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज आपका काम ही बोलेगा, अगर पैम्पलेट बंटवा सकते हो, ऑडियो एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो। ऑडियो एडवर्टाइजमेंट मतलब माइक के थ्रू या ऑडियो में रिकॉर्ड करके, जो रिक्शा वगैरह गली गली घूमता है, दीज आर ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट। आप फ्री में फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ये सब सोशल मार्केटिंग करना शुरू कीजिए। जो भी लोग आ रहे हैं आपके पास ऑलरेडी ट्यूटर है, उनके पेरेंट्स को बताइए, आगे वो उनको बताएंगे, तो दीज आर द सम स्ट्रेटजी यू हैव टू फॉलो एट इनिशियल लेवल। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ना काफी पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि आप रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दोगे या नहीं, तो क्या हम बच्चों को रिपोर्ट कार्ड बना के दे सकते हैं, ये लीगल?
रिपोर्ट कार्ड भी दे सकते हो, स्टैम्प भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे वो बच्चे जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलकेजी तक कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा तो वो पूछेंगे भी नहीं कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ा, नर्सरी प्ले स्कूल, ठीक है। और अगर ये आपको वो भी लॉन्ग टर्म रन प्रोवाइड। करना है, लेकिन हाँ ये बोलना चाहूंगी, ये तरीके आप 1 या 2 साल कीजिए। आफ्टर 2 ईयर यू विल वेरी वेल नो कि मेरा स्कूल कहाँ तक जा रहा है, इसमें ग्रोथ कितनी हो पा रही है, मैं कितना इसमें आउटपुट दे सकता हूँ। देन मैं आपको कहूंगी ट्रस्ट में आप जा सकते हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कहीं आपको फॉर्म को कराना है लीगल, क्योंकि है ही नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा साइट ही नहीं दे रखी यहाँ पे आपको लीगल करवाना है। उसके लिए आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं। तो ट्रस्ट आपको पता है, जो कोई भी संस्था होती है जो अच्छा काम करती है, नोबल वगैरह, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके भी ट्रस्ट बना सकते हैं। और ट्रस्ट के आपके स्कूल का नाम होगा, मतलब फॉर्म को आप वो करा सकते हो। तो ये एक तरीके हो गए। जैसे दिल्ली में जितने कॉलेजेस हैं, जितने स्कूल्स हैं, जितने प्राइवेट ट्वेल्थ तक है, दे ऑल आर रनिंग ऑन ट्रस्ट बेसिस। तो ट्रस्ट पे आप कर सकते हैं, ठीक है। या आप किसी एनजीओ वगैरह की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर ये फिर बेस्ट वे हो जाएगा। अगर आपके नियर कोई एनजीओ वगैरह है, तो मैंने कुछ वेज बता दिए जिसके अंडर आप करके अपने काम को रन कर सकते हैं। जैसे एनजीओ से आप बोले कि वो भी एक समाज सेवा ही कर रहे होते हैं, और आप भी एक लोगों को पढ़ा के एक अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो उनको बोलिए कि हम आपकी फॉर्म का यूज करके, उनका तो नाम ही होगा कि हमारा भी स्कूल है काइंड ऑफ करके, ऐसे एनजीओ के अंडर भी आप कुछ सुपरविजन उनकी ले सकते हैं, अगर कोई नोन टू आपकी फैमिली में कोई है ये। तो ये कुछ वेज होते हैं इनिशियल लेवल पे करने के लिए। बाकी आपको अगर मैम तंग करना, तो तंग तो देखो, आप कहीं भी लीगल भी करवा लो तो भी पड़ोसी आ जाएगा जी, शोर आ रहा है, उसने कोई केस कर दिया। तो वो तो छोटी मोटी चीजें अपने काम में चलती रहती, ठीक है। और बताइए। बाकी क्वेश्चन एक सीईए का जो क्लेम था, जो मैंने आपसे पूछा था सीईए क्लेम्स, अगर कोई पेरेंट्स हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है और वो बोलता है कि मुझे अपने बच्चे का सीईए फॉर्म क्लेम करना है, तो हम उसको क्या सीईए क्लेम वाला फॉर्म क्लेम करा सकते हैं? सर मैंने ये क्वेश्चन आपका रीड किया था, लेकिन ऐसा कोई आता तो नहीं है कि फॉर्म में। बस ये होता, अगर कोई गवर्नमेंट अप्लाई आता है ना, तो वो एमएसएमई में भी जो भी नंबर आपको मिलेगा वो नंबर भी आप दे सकते हो। बोले सर हमारे पास तो ये नंबर, क्योंकि उसका सिंपली फॉर्म यही होता है कि उनको कहीं से, जैसे कोई गवर्नमेंट अप्लाई होता है ना, उनको बच्चे कहीं उनके पढ़ते हैं तो उनको छूट मिलती है। उनका कॉन्सेप्ट बस यही होता है कि आपकी फॉर्म है वो लीगल हो। तो उसके लिए आप अपना जो नंबर है वो भी दे दोगे तो उनसे भी काम चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं नहीं, आती। मैंने खाली फॉर्म हाँ उसमें जी। रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेटेड नंबर और उसका नेम, उसकी स्टैम्प, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, ये सब मैंने उसमें पूरा फॉर्म में फिलअप किया था। फिर मैंने आपकी गाइडेंस को फिर मना ही करा कि सॉरी सर, ये एडमिशन आप कहीं और से करा दीजिए, या फिर आप बच्चे का एडमिशन हमारे यहाँ करा के आप ये फॉर्म किसी और स्कूल से फिल करा दीजिए। ओके। तो ये तो मैं आपके लिए अवेलेबल। हम्म। जी, तो देखो मैंने मैंने आपको फोन बोला। हाँ, आप नॉर्मल अपना एमएसएमई दीजिए, जो नंबर होगा, बस इससे भी काम चल जाएगा। वो ये भी गवर्नमेंट का ही नंबर है। आप खुद भी जाके एमएसएमई को सर्च करना, दिस इज गवर्नमेंट वेबसाइट। यहाँ पे जो भी छोटे बड़े बिजनेस होते हैं अपने अपने काम को लीगल करते हैं, वहां से एक फॉर्म आता है। तो फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके अपने ऑफिस वगैरह में लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्ले स्कूल में सच ऐसे कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है। प्ले स्कूल होता क्या है, स्कूल से जाने की पहले की पढ़ाई, वो स्कूल में अभी नहीं, एक फन लर्निंग एनवायरनमेंट में ही गया है वो बच्चा। तो यहाँ बेसिक्स बच्चों के बनाए जाते हैं, तो वो चीजें हैं। इतना कंसेप्ट हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेक श्योर अगर आप ट्रस्ट में जा रहे हैं, तो ट्रस्ट में जाना कोई इजी बात नहीं है। ट्रस्ट की अपनी कंडीशंस होती है। चाहे आप नर्सरी स्कूल चला रहे हैं, चाहे प्राइमरी, तो ट्रस्ट की जो कंडीशंस है मैं आपको पहले बता दूं। उनकी अकॉर्डिंग टू एरिया जगह होती है, इतने गज आपकी जगह हो, इतने रूम्स आपके पास होने चाहिए, जो टीचर्स आप हायर करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन इतनी हो, सैलरी आप कितनी दे रहे हो, आपके जो जीएसटी, आपके पूरे साल का जो अकाउंटेंट होते हैं सीए के अंडर, वो सब फॉर्मेलिटी में वो एक लीगल फॉर्म बन जाती है कि मैं कंपनी काम कर रही है करेगी। तो वो सब आपको फिर जमा कराना है। तो इतने यार लफड़े में जाने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट में अगर कल को आपका मन बने कि भाई मैम यूकेजी तक बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जो मेरे पंजाब से है, क्लाइंट्स एक यूपी से हैं, दे आर 2-3 year they are working as a UKG principal, and now their parents want to extend their business। तो अभी इसी साल उन्होंने अपने एक फर्स्ट, अब वो कहते हैं मैम एकदम से फर्स्ट टू फिफ्थ हम नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप हम हर क्लास हर नई बढ़ाएंगे, क्योंकि एक क्लास को बढ़ाने के लिए आपको सब चीज करनी पड़ती है, जगह है, सब बनाना पड़ता है, रेनोवेशन वर्क एंड ऑल दैट। तो एक क्लास जैसे फर्स्ट बढ़ाई कि उन्होंने सेकंड तक बढ़ा लिया है, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए स्कूल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। और बताइए। जैसे कि ना मैंने आपकी
मैंने आपकी गाइडेंस से पहले मतलब मेरा एक ट्यूशन कोचिंग था, तो उससे पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी। मेरा बहुत मन था कि मैं एक प्री स्कूल ओपन करूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ही बहुत मन था कि मैं एक प्री स्कूल ओपन करूँ। तो मैंने आपकी डेली नाइट में वीडियो देखना, डेली रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है, तो उसकी मैंने आपको काफी वीडियो विजिट करी। आपकी जो लाइव सेशन था वो भी मैंने विजिट किया। तो मुझे किसी ने बोला कि आपको मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है, अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के कराते हो वो अनलीगल है। तो इसलिए फिर मैं मुझे किसी ने गाइडेंस दिया, बीएसए ऑफिस जाओ। मैं बीएसए ऑफिस में गया, मुझे वहां से भी पता चला कि आप अपने स्कूल का नाम नहीं रख सकते, आप अपनी ब्रांड नहीं बना सकते हो, आप प्री स्कूल ओपन कर ही नहीं सकते हो। फिर मैंने आपकी वीडियो फिर से मैंने रिकॉल करी, सारी वीडियो मैंने आपके सारे सेशन, मैंने लाइव सेशन आपके पूरे देखे। उसके बाद मैंने आपकी जितनी भी आप लोगों के जो लाइव सेशन होते हैं सारे रीड आउट करने के बाद मैं बीएसए ऑफिस फिर से सर मैं गया। मैं आपको वहां सही पे बताऊं, सर ये कंडीशन जब मैंने भी 10-12 साल पहले अपना स्कूल खोला था ना, तो मैं भी अगर किसी से पूछती ना कि क्या मैं स्कूल खोल लूं, मतलब मैंने भी 5-10 साल अपना स्कूल चलाया, 10 साल बिना किसी लीगल फॉर्म के। ये ऑनलाइन सेशन में रिकॉर्डेड सेशन है, ये सभी लोगों को पता ही है, लेकिन ये सुनने के बाद और पता चल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, पड़ोसी में एक बार एक लेडी आई थी कि शोर आता है, और वो शोर उस टाइम एक्चुअली मेरा डे बोर्डिंग का काम था, तो मैंने कहा शोर तो वो लेडी 2 बजे अपनी जॉब से आती है, मेरे यहाँ तो बच्चे 12:30 ही चले जाते हैं। एक्चुअली मेरे सामने कभी नहीं आई, वो पीछे से स्टाफ मेंबर्स को बोल के जाती थी। तो मैं अपने जो कोर्स का सिखाती हूँ तो उसमें बताती हूँ एक्सपीरियंस, क्योंकि फिर मैंने कहा ठीक है उस लेडी को जरा स्पेशली बुलाना। एक बार मैं आई, मेरे टाइम नहीं, वो मॉर्निंग में तो 8 बजे आती थी, तो 8 बजे हमारे बच्चे अभी आए नहीं होते, जो केयर टेकर होते हैं सफाई वगैरह उनको बोल के जाती थी। मैंने कहा एक बार ना उन्हें बुलाओ, मैंने स्कूल टाइमिंग में बुलाया 9 बजे, तो वो जॉब पे जाती है, फिर 2 बजे हमारी डे बोर्डिंग चलती है, उनको बुलाया स्पेशली, बोला और किस लैंग्वेज में बोलना आप सुनना कि क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे, और यहाँ आप जो है 2 बजे आते हो, यहाँ तो कोई शोर ही नहीं आता। इवन यहाँ पे कोई फैमिली रह रही होती, उनके बच्चे हो रहे होते, वो डे बोर्डिंग के बच्चे तो हमारे थोड़े बड़े बड़े बच्चे हैं, तब तो वो आ रहे होते हैं। आपको क्या इशू है? अगर आपने हमें आज के बाद इस तरह से हमारे स्टाफ मेंबर्स को धमकाया, जो भी कहा, तो अदरवाइज आप तो केस बाद में करोगे, मैं आपका लीगल केस बना दूंगी, हमें काम नहीं करने दिया जाए। उसके बाद वो लेडी कभी नहीं आई। लेकिन अभी मैं उस टाइम घबरा जाती हूँ, हो उसने तो ऐसे बोल दिया, इसने तो वैसे बोल दिया, अब मैं क्या करूँ। तो कई बार हमें कुछ फेस ऑफ करना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं, ये मुझे भी कोई बोलता तो बोलता कि आपने जो भी ब्लॉक है उसके पास नेता वेता के पास जाओ, जो मुझे भी राय दी गई थी वहां जाके पूछ लो। मैंने ना आंख बंद करके खोल दिया। रीजन क्या था मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब सराउंडिंग स्कूल देखे ना, वो किसी भी लेवल के नहीं खुले हुए थे। मैंने कहा इनसे तो बेटर ही चला लूंगी, चलो कोई बात, देखा जाएगा जो हो। तो देखा जाएगा जो होगा, वो चला दिया, क्योंकि अपने जो जगह थी वो मेरी ही थी। मेरा घर से तो मैंने पहले स्टार्ट किया था, 1 साल मैंने अपने घर पे भी काम किया, और नेक्स्ट ईयर मैं नीचे रेंट पे गई थी। कोई इशू नहीं है, रेंट ही तो दे रही हूँ, जगह थोड़ा खरीदी है अभी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, बंद कर देंगे ज्यादा, तो ये भी सोच के थोड़ा सा कर लिया था काम। ऐसे ही आपका ट्यूटर तो चल ही रहा है बढ़िया, एक बार करो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आते, फेस तो करो, और फिर मुझे बताना मैम अभी तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है, हमारा मन में डर और फियर। एक्चुअली उन लोगों ने ऐसा क्या था कि नहीं खोला होता ना, इस वजह से वो कहते हैं भाई नहीं, लीगल लो, परमिशन लो, ट्रस्ट बनाओ और ये फॉर्मेलिटी में जाओ। अरे भाई ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन फर्स्ट तक, यूकेजी तक नहीं, एलकेजी तक नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कहूंगी नर्सरी प्लेस में पहले स्टार्ट कीजिए, गेट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट, क्योंकि स्कूल और ट्यूटर बोथ आर डिफरेंट थिंग। उसमें आपको करिकुलम भी बनाना है, सब कुछ सिखाना है, टेक्स्ट भी बनाना है। अगर आपको सब रेडीमेड चाहिए तो हमारी बुक सेट्स वगैरह को आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको देखिए, बाय करेंगे सेट, उसके साथ सारा करिकुलम मिलेगा जो आपके आसपास सराउंडिंग में भी नहीं होगा। तो इसलिए जो स्पेशल जो उस पर काम किया गया है, वो इस वजह से किया गया है सारी, क्योंकि खाली एक कंटेंट एक बुक सेट नहीं है भाई ये पूरे साल करा लो। छोटे बच्चों में पूरे मंथ वाइज एक्टिविटीज होती है, जैसे एक्शन वर्ड्स होते हैं, किस महीने क्या कराना है, कौन सी राइमिंग करानी है, क्या कराना है, कौन सा स्टोरी ऑफ द मंथ है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता है, जो टीचर्स आप रखेंगे उनका टीचिंग वे क्या हो, किस टीचिंग एड से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब आप एक मैनेजर की पोस्ट पे जा रहे हैं काइंड ऑफ, आप ये सोचिए, ठीक है ना। मैं क्राफ्टिंग टीचर, यस सर। मैं ना एक क्राफ्टिंग टीचर हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। अच्छा, हो, हाँ, मैं क्राफ्ट टीचर हूँ और एक्टिविटी टीचर। वाह, तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आप पे काफी स्किल्स है, मल्टी टैलेंटेड आप हो, ट्यूटर हो, सब चीज हो। तो आप अपना 12 साढ़े 12 का स्कूल चलाइए, उसके बाद अपना ट्यूटर रखिए, वीक स्टूडेंट्स पे आप शाम को ट्यूटर भी बुला सकते हैं।
अगर नीडेड है उन बच्चों पे काम करने की, अदरवाइज उनको अपने लिए टोकन ऑफ कर सकते हैं क्वालिटी एनहेंस करने के, जो बच्चे यहाँ नहीं कर रहे हाफ ऑफ द वीडियो जो भी है उन पे एक्स्ट्रा मेहनत इवनिंग में भी करेंगे। पेरेंट्स थोड़े से और खुश हो जाएंगे, चलो ठीक है जी स्कूल में तो काम हो ही रहा है, बाद में भी हमें थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये चीजें हैं, आगे आगे एक्सटेंड करना है डे बोर्डिंग भी कर सकते हैं। और इवनिंग सेंटर में जैसे आप बता रहे हैं आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, तो आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर चला सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अगर कल को आप रेंट पे भी जाना नहीं मैम, चाहो तो। हाँ जी। संडे को मेरा वीक ऑफ है। वीक ऑफ वाले दिन मैं बच्चों को बुलाता हूँ कुछ क्राफ्टिंग एक्टिविटी जैसे कि योगा क्लासेस हो गई, डांस वाह। क्लासेस हो गई। मैं कुछ कुछ ऐसे 2 घंटे की क्लास लगाता हूँ, इसमें बच्चों को कुछ जीके क्वेश्चन हो गए और बहुत सारी चीजें, मतलब पोएम्स हो गई, राइम्स वगैरह हो गई, ये कुछ अलग से कराता हूँ मैं। वाह। इसमें मैं एक एक्टिविटी कराता हूँ। उसी में तो ये कराते मेरा हो रहता या है एक्स्ट्रा क्योंकि कुछ लेते हो अमाउंट वगैरह? ये आपके ट्यूशन स्टार्ट नहीं, नहीं है? कुछ भी नहीं। तो मैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता, मैं गिटार भी प्ले करता हूँ, तो मैं बच्चों को गिटार भी सिखाता हूँ क्योंकि मेरा बहुत फैमिली अच्छी बैकग्राउंड बात पूरा है। टीचर वाला। तो यानी आपको जी, बच्चों की तो मेरी जो साइकोलॉजी बड़ी के बारे में बहुत पता है, अच्छा हॉबीज भी है, तो बहुत अच्छी बात है ना, अपनी हॉबीज भी फुलफिल हो रही है। और जो पेरेंट्स को भी एक न्यू टचअप मिल रहा है कि चलो पढ़ाई से ज्यादा बच्चा थोड़ा बोर ना हो, ये सब भी चीजें सीख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यानी ऑलराउंडर चीजें आप मेरे एक ट्यूशन सेंटर में दे रहे हैं। ऐसे बहुत हैप्पी रहते हैं कि मैं कुछ अलग सिखाता हूँ कि ऐसे मंथली किसी ट्यूशन में मंथली पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती, मैं पेरेंट्स मीटिंग भी लेता वाह। हूँ मंथली मंथली। इस सैटरडे में उनका टेस्ट मतलब कैंडिडेट कराता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, जिससे मुझे पूरा रिजल्ट निकल के आता है। संडे को एक्टिविटी क्लास भी कराता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि बच्चा एक्टिविटी भी अच्छे से कर रहा है, मतलब वो बहुत हैप्पी हो जाता है एक्टिविटी क्लास में आके, तो वो वाह। सैटरडे की क्लास तो अटेंड करता है। तो ये सारा सब मैंने काम आप पूरा बना ऑफलाइन ही रखा है। करते हैं, मतलब ऑफलाइन ही आपने अपना काम अपने सराउंडिंग किया हुआ है सारा ना? तो आप अकेले ही हैंडल ऑफलाइन करते हैं या फिर कोई और भी आपके है पार्टनरशिप में? मेरा टीचर वाला है, तो जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो मेरी डीपीएस में टीचर है, डेल्टा ओके। इंटरनेशनल। दैट्स और ग्रेट। जो मेरी एक और सिस्टर है वो भी टीचर है, मतलब दोनों सिस्टर मेरी टीचर है, मतलब 15 ईयर एक्सपीरियंस है दोनों। वाह। उनका टैट सी टैट क्वालिफाइड सब है। क्लियर है। तो वो दोनों मतलब हाँ, जो मेरे स्कूल की प्रिंसिपल है वो मेरी बड़ी सिस्टर है। मैनेजर मैं हूँ और कोऑर्डिनेटर वो दूसरी सिस्टर है। चलो बहुत अच्छी तो बात जब है मैंने उनको सारे। आपके बारे में काफी वीडियोस देखी, उनको भी काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि चलो मुझे भी कभी उनकी मीटिंग ज्वाइन कराना। मैंने बोली सबसे पहले मैं ज्वाइन कर। चलो बिल्कुल, मैं जी। सभी से मिलना चाहूंगी जो आपके जो अदर हैं, मतलब ब्रदर सिस्टर ही सारे आपने मिलकर काम करा है, बहुत ही बढ़िया काम है। और बहुत ही बढ़िया एजुकेशन का काम स्प्रेड कर रहे हो, लोगों को नॉलेज दे रहे हो। और जैसा आप बता रहे हो हॉबी क्लासेस भी आप लगा रहे हो, तो मल्टी टैलेंटेड है। कौन पेरेंट, इवन आई एम पेरेंट, तो मैं क्यों ही अपने बच्चों को डालना चाहूंगी अगर हमारे एरिया में ऐसे कुछ खुले। तो ये आपके ट्यूशन का बहुत अच्छा बेनिफिट्स है कि आप इस तरह की चीजें भी आप देते हो, और बहुत पसंद करेंगे लोग। अच्छी जी, डिफरेंट चीज है आपने, मैं बताऊँ मैं तो डिफरेंट ही करा है। एजुकेशन फील्ड में मिलता है मुझे, और काफी अच्छा लगता है कि मैं एक सोशल वर्कर भी, जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे कि जो बच्चे मतलब एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल थोड़े वैसी फैमिली के होते हैं, तो उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल करना है कि वो कैसे बहुत अच्छी ले बात सकते हैं। कि सोशल वर्कर जी। होना बहुत जरूरत है। हर जगह से पैसे ही नहीं कमाए जाते, कई जगह से थोड़ी दुआएं भी कमाई जाती है, थोड़ा ब्लेसिंग भी देना चाहिए, लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। और ये पॉजिटिविटी अगर हमेशा मेरी बनाए रखना, बहुत अच्छी बात जी है। तो मेरी कोचिंग में अगर कोई पेरेंट नहीं कर सकता, मैं उसको फ्री कोर्स भी कि मैं बोलता हूँ चलो कोई बात नहीं, एजुकेशन फील्ड एक ऐसा है कि आप फ्री में भी आओ, बस आप एजुकेशन लेने तो आओ एटलीस्ट। सही बात है। ये रहता है मेरा। एज एज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं ये कहूंगी, आजकल फ्री की तो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप 50 रुपीज ही ले लो, हाँ, चाहे 100 रुपीज ही ले लो, लेकिन लो जरूर। जी। क्यों? क्योंकि जब तक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए खर्चेंगे नहीं, वो भी पंचुअलिटी में नहीं है। इवन हम ही है, हमें कुछ भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, कोई ऐसी आ जाए तो हमें चलो कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। तो ना आपकी वैल्यू होती है ना आपकी बात की। तो मैं कहूंगी जो थोड़ा ही अमाउंट लो, लेकिन लो जरूर। ठीक है ना? सजेशन है। हाँ। मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो मुझे सबसे पहले पेरेंट्स से फीस क्या लेनी चाहिए, एक्टिविटी चार्ज क्या लेना चाहिए, मतलब इसकी जो फर्स्ट होती है वो क्या क्या लेना चाहिए स्टार्टिंग में देखिए सर, पेरेंट्स। फीस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग में कितनी फीस जा रही है। तो आपके सराउंडिंग में वो फीस कितनी है? लाइक आपके यहाँ पे आप मान रहे हो कि स्कूल आपके ऑलरेडी आसपास कोई है स्कूल जो आपके कॉम्पिटिटर हो काइंड ऑफ?
तो आपको वहां लग रहा हो कि वहां पे फॉर एग्जाम्पल 1200 ले रहे हैं, 1500 ले रहे हैं एज अ मंथली प्ले ग्रुप की और नर्सरी की, तो आप उसकी काइंड ऑफ आइडिया लगाएगा। मैं कहूंगी तो मेरे पास तो ऐसे भी क्लाइंट है जो 2500 ले रहे हैं, 5000 तक भी ले रहे 3 मंथ्स के, और इवन इस साल भर के एक साथ ले लेते हैं कि मैम साल भर की जो है उनकी इतनी फीस है। तो अब ये आपको जज करना है कि आपकी सराउंडिंग कितनी है, तो वो हेल्प करेगा। पहले तो आप अपने सराउंडिंग में अगर कर सकते हैं, इवन तो आप जैसे ट्यूटर हो आपको पता ही है, तो उसमें आपको कई बार लोग पहचान लेते हैं, तो किसी के थ्रू आप उनको दिखाओगे क्या फैसिलिटी वो दे रहे हैं, इंटीरियर क्या है। ऐसा नहीं फॉर एग्जाम्पल वो 1500 ले रहे थे तो ठीक है मैम भी 1500 ले लेते, तो पर वो फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं, उनसे कम नहीं ले देनी है, उनसे ऊपर ही देनी है। फैसिलिटीज में क्या, उनका प्ले सेक्शन आ जाएगा, उनका करिकुलम आ जाएगा, उनका पढ़ाने का तरीका, और जो टीचर्स है वो कितनी क्वालिफाई वो रख रहे हैं, तो यह फैसिलिटीज में आती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का प्लानर उनका क्या है, वीक स्टूडेंट्स पे वो कितना काम करते हैं, काइंड ऑफ ये चीजें जो है आपको उनको देखनी है स्कूल में। उसके अलावा उसके साथ साथ आपको करनी है, अगर आपको लग रहा है कि मैम मैं तो इससे ऊपर ही दे रहा हूँ, जैसे काफी क्लाइंट्स होते हैं मैम उनसे तो मैं बेटर शो की बहुत बढ़िया ही क्वालिटी हूँ, अगर उनके 1500 है तो अभी आपको 16 भी नहीं रखनी है। रीजन इज दैट कि एक बार पेरेंट्स को आ जाने दो, बच्चों को पढ़ने दो। एक साल आपको 1500 पे एडमिशन लेने हैं, नेक्स्ट ईयर चाहे आप 1700 कर लें, क्योंकि पेरेंट्स को एक बार पता तो लगने दो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, किस करिकुलम को गो थ्रू होता है, एक्स वाई जेड। तो ये मैं आइडियाज आपको फीस लेने के बताऊं, ठीक है। ये और बताइए। बस यही था मेरा क्वेश्चन। तो बाकी मतलब मुझे ना आपकी मतलब जो आपने बताया ना बुक सेक्शन जो है आपका, जो बच्चों की एक्टिविटी, मैंने आपकी बुक्स देखी है, तो उसका क्या चार्ज वगैरह है, बच्चों को कैसे कराना है, आप मुझे बहुत सर इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी सेट्स यू विल टेक। तो आप जो वीडियोस वगैरह देखी हो ना, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल प्राइस आई ऑलरेडी मेंशन, और आई व्हाट्सएप आफ्टर दिस सेशन, और वो आपको पता चल जाएगा। तो और भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर 10+ सेट्स आप लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ करिकुलम और पीडीएफ वो सब आपको मिलेगी। सारा एक्टिविटी चार्ट वगैरह सब कुछ उसी में ही है हाँ वो मैं बुक्स इंक्लूडेड के ही अंदर। देती हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट्री है कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी मंथ वाइज क्या कराना है, कैसे कराना है। लाइक फॉर एग्जांपल होली को हम लेते हैं, तो होली को हम स्कूल में कैसे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कौन सा क्राफ्ट हम बना सकते हैं, बच्चों से क्या मंगाना है, टीचर्स क्या देगी, इवन इतने तक को हाईलाइट किया है। वो एक कॉम्प्लीमेंट्री पीडीएफ है, जो बुक्स लेते हैं उन्हीं को हम देते हैं प्रोवाइड। और बताइए कुछ और डाउट है तो आपके बताइए, अदरवाइज मैं कुछ फीडबैक लेना चाहूंगी आपका कि कैसे नहीं हमारा मेरे काम सारे लग रहा है। clear। तो ऑल डाउट्स आर सॉरी। क्लियर, योर ऑल डाउट्स आर क्लियर, जी। यू आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन। यस। ओके, सो कुछ और फीडबैक देना चाहेंगे नॉलेज किड्स कॉर्नर के बारे में, कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हमारा काम कैसा लग रहा है, माई टॉकिंग वे एंड वीडियो में एक्सप्लेनेशन वे, और आज का सेशन। यस, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे, अब आपकी बिल्कुल प्रॉपरली आवाज आ रही है। अब मुझे फीडबैक बताइए क्या आप बता रहे थे। यस। जी। तो मैं सबसे स्टार्टिंग तो बताता हूँ मेरा आपका अटैचमेंट कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने आपका मतलब मेरा स्कूल खोलने का प्लान हुआ सबसे पहले, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि स्कूल खोलने से पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है या नहीं। तरह की मुझे आपकी एक वीडियो मिली, उसमें सुना मैंने कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कूल खोलने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। मैं सेटिस्फाइड हो गया, मैं ठीक है। मैं गया बीएसए ऑफिस, मैंने सबको बोल दिया कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, मैम ने बता दी। घर में सब लोगों ने बोली नहीं ये अनलीगल है, आपको ऐसे तो हर कोई खोल के बैठ जाएगा। मैं अरे ऐसा भी नहीं है। फिर टीचर्स वगैरह से पूछी, फिर उन्होंने मुझे डीमोटिवेट कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं होता। मैं फिर बहुत सोच में पड़ गया, फिर मैं गया बीएसए ऑफिस जहाँ से बेसिक शिक्षा जो हमें मिलती है। तो उन्होंने मुझे उन्होंने मना कर दिया कि आप कोई नाम नहीं दे सकते स्कूल को, आप स्कूल नहीं खोल सकते हो, आप बाल वाटिका खोल सकते हो, लाइक ऐसे करके। तो मेरा बहुत बुरा था। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैं फिर से गया ही बाबा। अंदर जाने से पहले मैंने आपसे बात कर दी थी, आपको याद हो कि मैम मैं ऐसे बीएसए ऑफिस आया हूँ, तो अगर वो मुझे सीनियर ये बोल रहे हो क्या, तो आपने मुझे बोला कि आप उनसे ये क्वेश्चन पुट अप कर लेना कि कहीं गवर्नमेंट ने लिख के किया है बिल्कुल, बोलने के लिए हमें ये वाला हाँ मुझे रजिस्टर्ड याद आ होना गया आपका चाहिए। मैसेज, आपने किया था मैसेज हाँ कि हाँ, फिर क्या जी। रहा उसका एक्सपीरियंस। तो उसी हिम्मत से मैं अंदर गया। मैंने आपको बोला कि मैं आपका लाइव सेशन लेने के लिए एग्री, मैं आपको पेमेंट भी करने वाला हूँ और मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं अंदर गया हिम्मत से,
जब मैंने एप्लीकेशन लिखी वहां पे फिर मुझे एक सीनियर सर मिले, वहां पे जो मेन हेड थे उन्होंने फिर मुझे मना किया कि आपको कोई भी लीगली नहीं आप खोल सकते। तो मैं रियली इतना सेटिस्फाइड, इतना हैप्पी हुआ उस दिन। फिर मैंने आके अपने बैग, स्कूल ड्रेस सब कुछ ऑर्डर दे दिया। मैंने फाइनली मेरा स्कूल की ओपनिंग की डेट भी निकाली 10, इसी 10 अप्रैल को मेरे स्कूल मील भी हो गई, सब कुछ हो गया सिर्फ आपकी उसकी से कि मतलब मैं अंदर से बहुत हैप्पी हो गया था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। फिर मेरे जो भी कोई क्वेश्चन, मैंने आपसे सारे क्वेश्चन क्लियर करे और मेरा आपसे कनेक्ट रहा मैं, और मेरे सारे काम बनते चले। बस मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कोई किसी को भी प्रॉब्लम होती तो वो आपसे पूछ ले, आपका लाइव सेशन ले ले। एक बार पेमेंट तो जाता है पर उससे सारे आंसर्स निकल के आए प्रॉपर। अब वहां पे मुझे कोई बोलता है कि रजिस्ट्रेशन होगा वो 10,000 का होगा तो मैं एटलीस्ट वो मुझे कराना ही पड़ता। तो फिर चलिए मैंने आपका लाइव सेशन ले इंक्वायरी लिख दी प्रॉपर। तसल्ली हो गई, एक हमें पाथ मिल गया कि कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और लिटिल प्लांट प्री स्कूल से सर जो है वो खुद ही बता रहे हैं कि उन्होंने इतने गवर्नमेंट ऑफिस में चक्कर काटे और लास्ट में उन्होंने खुद ही ने बताया कि यस, प्री स्कूल खोलने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैं कितने टाइम से पहले ही आपको बोल रही थी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने अपनी तसल्ली करी, वो भी एक अच्छी बात है, वो बहुत जरूरी है। हाँ जी। मैं तो सब लोगों को यही बोलूंगा, अगर आप प्लान कर रहे हो स्कूल खोलने को, ज्यादा लोगों को पब्लिक मत करो, ये वाली बात नॉर्मली स्टार्ट करो, अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। कोई पब्लिक करोगे उतने लोग अपनी गाइडेंस देंगे कि आप बिल्कुल मत सही खोलो, बात। वो अपना अपना है। तो मैंने भी इसीलिए ये किसी से ना बोला, पूछ। जितना आप पब्लिकली जाओगे, जितना आप पूछोगे, वो कंफ्यूज ही आपको करेंगे। तो लोगों से बेटर है, ठीक है, आप ऑफिस में गए, आपने करा। लास्ट में मैंने यही बोला कि जो कह रहे हैं ना कि प्री स्कूल को करवाना है, तो ये बता दो कि कहाँ करवाना है, वो वहीं चुप हो जाएंगे। वो नॉलेज जानते हैं सिर्फ फर्स्ट तक की, जो मैं भी कह रही हूँ कि फर्स्ट तक तो आपको वेरी फर्स्ट डे से ही बनाना है, आपको ट्रस्ट बनाना है, ये नॉर्म्स है, कंडीशंस है, मैंने अभी आपको बताया। तो अब आप सेटिस्फाई हो मेरी नॉलेज से, मेरे एडवाइस से? आर यू फुली सेटिस्फाइड विद दिस सेशन एंड माय नॉलेज? जी मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि फाइनली मेरा स्कूल ओपन हो चुका है। बस मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चे कैसे आए, उनको गाइडेंस कैसे दें, और एक अच्छी एजुकेशन, क्योंकि मैं बिलीव आप करता हूँ कि उनको देखो से सर, मैं ज्यादा यही उनको बोलूंगी एक्टिविटी। आपको सजेशन यहाँ पे कि आप कोर्स भी, हमारा ग्रुप कोर्स चल रहा है, अगर आप इंडिविजुअल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी, क्योंकि मैं अभी आपको ये बता दूंगी ना सर, एडमिशन्स के लिए आपको क्या करना है, तो वो मैं इस सेशन में आपको बता देती हूँ। ये मैंने बताया कि पैम्पलेट्स आप बांट सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑडियो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे आपके पास आएंगे उनके पेरेंट्स का फीडबैक लेके सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल फीडबैक, इनसे बच्चे आएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। बाकी देखो उसके बाद फिर आपका होगा कि मैम ये डाउट्स आ रहा है, मैम वो आ रहा है, वो एक्चुअल है, क्योंकि मैं आपसे इतने सालों से कोर्स करा रही हूँ, तो आई नो दैट किसके बाद आपका मैम पीटीएम में हमें क्या बोलना है, ये बच्चे की ये प्रॉब्लम आ रही है, वो पेरेंट्स को है थोड़ा सा ये इशू हो रहा है, तो वो चीजें ऐसी आती रहेंगी। तो हमारे हर कोर्सेज के बाद आपको पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। जैसे हम अब बात कर रहे हैं एज अ कॉलिंग या फिर ऑडियो के थ्रू, आपका जब भी कोई डाउट होगा तो वो कोर्स करने के बाद जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, फॉर श्योर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मैं नहीं, ये मेरे स्टूडेंट्स ही कहते हैं। जैसे आपने लाइव सेशन का, बुक सेशन का आपने फीडबैक दिया पॉजिटिव कि 1,000 का बुक सेशन करा के आप जो है डाउट्स क्लियर कीजिए ना, और जो स्कूल खोलना है वो इसके लिए 1,000 रुपए महीने नहीं रखते हैं। और ये 1,000 भी सर आपको नेक्स्ट सर्विस लेते हैं, लाइक बुक सेट्स खरीद रहे हैं, यूनिफॉर्म खरीदना चाहते हैं, फर्नीचर है, तो उसमें ये एडजस्ट हो जाएंगे आपका। तो ये भी एक बड़ी बात है कि मैं अपना टाइम दूंगी, तो पहले आपकी बात सुनूंगी कि यस जो है वो चीजें हैं। यस, कुछ कह रहे हैं आप सर? आपकी वॉइस म्यूट हो रही है। बच्चों की point, बच्चे हाँ, दोबारा रिपीट कीजिए सर। games। जी मेरी वॉइस आ रही है? अब आ रही है मुझे आपकी वॉइस सर। यस। मैं ये पूछ रहा था जैसे बच्चों के जो गेम्स होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं, वो भी आप प्रोवाइड कराते हो क्या, सर अगर हम सब परचेस कुछ, करना चाहें हाँ तो? जी हाँ जी, वो सब सर्विसेज हम देते हैं आपको। तो आप एक काम कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देंगे, यू विल चेक दैट। और उसके बाद कुछ और सर्विसेज आपको लेनी है तो विद इन 2 वीक्स में ये 1,000 रुपए टोटली आपकी एडजस्टेबल हो जाएंगे नेक्स्ट डे किसी की सर्विस पे। ठीक है, तो कुछ और पूछना जी चाहते हैं?
तो आर यू सेटिस्फाइड विद द सेशन? ऑल डाउट्स क्लियर हो गए आपके? यस मैम, तो मेरे शुड सारे आई एंड डाउट्स द क्लियर हो गए सेशन? हैं। तो शुड आई एंड द जी मैम, सेशन? आपके वीडियो, नो नो नो, मेरे मेरे जितने भी डाउट्स थे ना वो आपकी वीडियो से क्लियर हो गए थे, बस मैं चाहता था कि मैं आपसे एक बार लाइव आके बात करूं तो ज्यादा कंफर्मेशन सेटिस्फाइड लेना, होऊंगा। कंफर्मेशन लेना चाहते तो थे। मैं तो तो कुछ नाउ यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड? यस मैम। God bless you and KKC wish you best of luck and great success ahead कि आपके स्कूल में बहुत सारी स्ट्रेंथ आए और फिर आप हमसे बुक सेशन कराएं या KKC की नेक्स्ट सर्विस में कोर्सेज कर सकते हैं फॉर गेट मोर नॉलेज, मोर मैनेजमेंट स्किल्स आपको सीखनी है, स्कूल कैसे चलाना है, क्या करना होता है, काम क्या क्या होते हैं। तो यू शुड मस्ट लर्न, मतलब मस्ट लर्न दीज थिंग्स, क्योंकि लर्निंग इज अ लाइफ लेसन, मतलब एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि ये कर लिया तो जस्ट आप इसके बाद कर सकते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो जब भी सीखना हो तो आप बताना, विद इन 2 वीक्स ये तब 1000 रुपए आपके एडजस्टेबल हो जाएंगे, अदरवाइज के किसी की नेक्स्ट सर्विस आप ले सकते हैं। ठीक है जी।